मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला देता है। कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं आज एक वृद्धाश्रम में आया हूं। इस वृद्धाश्रम का नाम है दीकरानु घर। मित्रों, दीकरानु घर एक गुजराती वर्ड है। दीकरा मतलब होता है पुत्र, दीकरानु घर मतलब मेरे बेटे का घर। तो ये जो वृद्धाश्रम है वो राजकोट डिस्ट्रिक्ट का एक ढोलरा गांव है, उस ढोलरा गांव में ये स्थित है। मित्रों, एक चीज मैं बता देता हूँ, ये वृद्धाश्रम बहुत ही बड़ा वृद्धाश्रम है। कई फैसिलिटियां इस वृद्धाश्रम में है। निवेदन करता हूँ कि इस वृद्धाश्रम की वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि जब आप पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा फैसिलिटी के बारे में कि क्या क्या फैसिलिटी इस वृद्धाश्रम में प्रोवाइड ये लोग करते हैं। तो आप चलिए मेरे साथ, जाते हैं अंदर, जाके मिलेंगे सारे बच्चे। हमारे सामने है यहाँ के ट्रस्टी श्री हसमुख भाई राज और दूसरे ये है श्री नलिन भाई तन्ना। तो ये दो भाइयों ने मुझे इनवाइट किया था, मुझे मेल किया था और मैं यहाँ पे आया। मिनिमम एज जो है वो आश्रम में प्रवेश के लिए 65 ईयर्स एज की है। राइट, वो हमारा पहला क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया। सेकंड चीज वो है कि जहाँ तक हो सके कि भाई उनकी कोई संतान न हो। अच्छा, उसमें भी सब चीजें कि मानिए निसंतान है और फाइनेंशियली साउंड है, अच्छा, तो भी हम उनको प्रवेश नहीं देते, क्योंकि वो जो सुविधा यहाँ मिलती है वो अपने पैसों के बल पे अपने घर पे भी कर पा सकते हैं। तो उनके लिए भी हम लोग प्रवेश नहीं देते। बराबर बराबर। कहीं ऐसे भी केसेस देखे कि वो संतान एक छोटे कमरे में रहते हैं, उसमें मजदूरी करते हैं, तो वो अपना खुद का फैमिली नहीं हैंडल कर पा रहे। ऐसे बुजुर्ग के लिए भी हम लोग कभी नहीं। तो वो सब वेरीफाई करने के लिए हमारी टीम जो है वो पर्सनली जहाँ से एप्लीकेशन आई हुई है वहाँ पर्सनली जाएंगे। अच्छा, उनसे मिलेंगे, उसके अड़ोस पड़ोस में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही प्रवेश करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज आपके वृद्धाश्रम में जितने भी वृद्ध हैं वो सारे ऐसे वृद्ध हैं जिसका आपने काउंसलिंग किया है, आपने पर्सनली उनको देखा है, ऑब्जर्व किया है, आपको लगा कि नहीं इनको रखने जैसा ही है, उनको ही आपने रखा। इस वृद्धाश्रम में जो जो फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हो उसका कोई चार्ज करते हो क्या? हमारी संस्था में किसी भी बुजुर्ग से एक पैसा भी लिया नहीं जाता। अच्छा, एडमिशन फ्री देते हो? एडमिशन भी फ्री, रहने का, खाना पीना, कपड़े लत्ते, उनकी डे टू डे रिक्वायरमेंट की स्टॉप, और उनको कोई टूर या यात्रा या ऐसा भी कुछ आपका होता है? हाँ जी, हम लोग साल में 2 बार यात्रा करवाते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि वो यात्रा में हवाई जहाज से भी यात्रा करवाई हुई। हवाई जहाज में राजकोट से दिल्ली और दिल्ली से वृंदावन मथुरा भी लेके गए थे। हवाई जहाज से? हवाई जहाज से गोवा भी टूर में लेके गए थे, वहाँ पे कैसीनो भी दिखाया। अच्छा, अब चलिए मेरे साथ, आज चलिए आपको पूरा आश्रम। चलिए मित्रों, देखो यहाँ पे इतने अच्छे रूम हैं और इतना विशाल ये वृद्धाश्रम है। आपको लगेगा नहीं कि वृद्धाश्रम है। आप जब इसके अंदर एंटर होंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा किसी 5 स्टार होटल में हम आ गए। इतना बढ़िया है। यहाँ पे देखो फाउंटेन लगा हुआ है, सामने मंदिर है और चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और रूम भी इतने अच्छे हैं ना कि आते ही पॉजिटिविटी आ जाती है। तो चलो मित्रों, मैं आपको मिलाता हूँ वृद्धों को क्या कैसी फैसिलिटी इन्होंने दी है। रूम में जाएंगे और वहां आपको बताता हूँ। मित्रों देखिए, ये कपल का रूम है, इसमें जोड़ी रहती है, पति पत्नी रहते हैं। और आप ये रूम देखो, आप रूम देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। मैं तो अंदर एंटर होके ही दंग रह गया। देखो, इस रूम में 2 अलग अलग कबोर्ड दिए हुए हैं, दोनों के लिए अलग अलग कबोर्ड है। यहाँ पे अटैच बाथरूम दिया हुआ है ताकि इनको ज्यादा तकलीफ ना हो। दूसरा देखो, ये माजी यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए सेपरेट बेड है। उस तरफ दादा बैठे हुए हैं, दादा के लिए भी सेपरेट बेड है। इन बिटवीन इतनी सारी जगह है, दोनों के लिए अलग अलग फैन लगे हुए हैं और इतना अच्छा वेंटिलेशन है यहाँ पे। देखो, इधर बहुत बड़ी खिड़की है, यहाँ पे भी बहुत बड़ी खिड़की है, और बीच में जो जगह है वहाँ पे देखो, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। तो इनको जो हमारे घर में जो सुविधा रहती है ना, उससे भी बेहतर सुविधा इन लोगों ने दे के रखी है। और कितना अच्छा बड़ा, देखो इतना बड़ा बेडरूम तो अपने घर में भी नहीं रहता है।
और कितनी सारी सुविधा देखो, बुजुर्गों को पूजा पाठ जो भी कर सकते हैं सब करते हैं और खुशी से जीवन बिताते हैं। ताकि आपको भी पता चले यहाँ जो बुजुर्ग रहते हैं उन लोगों को कैसी सुविधा मिलती है, बिल्कुल उन लोग का रिएक्शन क्या है। नहीं, ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ बुजुर्गों को कोई तकलीफ ही नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ काफी ऐसे है जो मित्रों देखिए ये कितनी शान से बैठे हुए हैं यहाँ पे चेयर लगा पे, और उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, तो मतलब इन लोगों को ना कोई बंदिश नहीं है, जैसे अपने घर में जैसे रहते हैं ना वैसे ही रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं। जिसको तकलीफ है तो अपने हिसाब से कैसे भी बैठ सकते हैं, कोई बुजुर्गों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। देखिए मित्रों देखो, ये आप नेम प्लेट आपको दिखती होगी, मैंने सोचा कि ये किसी डोनर का नाम है, मगर ये डोनर का नाम नहीं है। जो कपल जिस रूम में रहते हैं ना उनकी नेम प्लेट यहाँ लगाते हैं। अगर ये कपल है, पति पत्नी है जो यहाँ पे रहते हैं, वैसे ही देखिए यहाँ पे भी इस रूम में भी नेम प्लेट लगी हुई है। मतलब ये नेम प्लेट देख के आपको लगेगा कि ये लोगों ने कितना सोचा है, मतलब इनको ऐसे इनको लगे ही नहीं कि हम वृद्धाश्रम में आए, हमारा खुद का घर है, ऐसा इन लोगों को महसूस होगा। इतने एक्टिव है आप। ये भी ऐसे साल हुआ, ये भी 80 साल के हैं, 80 साल हो गए, और ये भी 15 साल से ज्यादा हुआ है। 16 साल चल रहा है। किसी जमाने में खुद की फैक्ट्री थी। अच्छा, तो अब कुछ भी मैकेनिकल प्रॉब्लम है, प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, अच्छा, वो हर वक्त आपको कभी भी आश्रम में मैं जब भी आता हूँ कभी फ्री नहीं मिलते, वो कुछ ना कुछ काम में। अच्छा, संस्था को भी फायदा हो। ठीक है। अच्छा, शरीर ठीक है, वो प्रॉब्लम है क्या हुआ? खाली और गादी है पाँव। अच्छा, वो आपने करवाया? ऐसा हो जाता ना। अच्छा, मुझे दुखावा नहीं है। नलिन भाई मुझे बता रहे थे कि आप गोवा में काफी मस्ती की थी, आपने क्या किया था? क्रूजर पर थोड़ा डांस किया था। मित्रों देखो, इनकी जो बातें मैं बता रहा हूँ, नलिन भाई और हसू भाई ने मुझे ये चीजें बताई, तभी मुझे पता चला। मैं आपके सामने ये बातें इसलिए रखना चाहता हूँ, देखो बुजुर्ग यहाँ पे कितना खुश है, इस उम्र में भी ये गोवा लेके जाते हैं, वहाँ डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, तो और क्या चाहिए। जो घर में भी हमको ऐसी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी यहाँ देते हैं। हमने कैसीनो देखा है, वो कैसीनो पहले देखा था कभी मैंने पहली बार देखा है और आखिरी बार देखा है। अभी से 89 वर्ष हो गया। अच्छा, 89 ईयर्स हो गए आपको? 89 ईयर के हैं ये। और अच्छा, हाँ, अच्छा कांति भाई आप मुझे बताइए, आपको यहाँ कितना साल हो गया? 22 साल। ओह, 22 साल हो गए आपको। मित्रों देखो, आज इनकी 89 ईयर पुराने हमें सबसे पुराने आप दो आदमी। अच्छा, दोनों मेरे घर वालों के। मित्रों देखो, ये पति पत्नी 22 साल से 22 साल, मतलब आप सोचो 2 दशक हो गए, 2 दशक से भी ज्यादा ये लोग यहाँ रहते, जो 22 साल से यहाँ पे रह रहे, इतने अच्छे स्वस्थ हैं, कोई तकलीफ नहीं है, गोवा में जाके डांस करते हैं। तो ये कब हो सकता है? जब उनको अच्छी खुशी मिलती होगी, जब उनकी अच्छी देखभाल की जाती होगी, तभी ये सब पॉसिबल है। वरना आप सोचो 89 ईयर्स तक बुजुर्ग यहाँ पे जब रह रहे हैं तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। 89 ईयर बहुत ज्यादा रहते हैं। आज 70-75 साल में तो लोग परलोक पहुंच जाते हैं, मगर ये 89 ईयर्स तक, 90 ईयर्स तक 22 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो धन्य है इन लोगों को कि इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। इसकी वजह से ये बुजुर्ग यहाँ है, इसलिए हम इतना खींचेंगे तो चलेगा। सही बात, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। मित्रों एक चीज मैं देख के यहाँ पे दंग रह गया। मेरे को तो विश्वास ही नहीं आ रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है। आप देखो, ये कॉटेज आपको दिख रहे होंगे, ये कोई होटल नहीं है, कोई 5 स्टार या 7 स्टार होटल नहीं है। इसमें जो कॉटेज रखे हुए हैं ये वृद्धाश्रम के कॉटेज है, और इस वृद्धाश्रम के कॉटेज में जो वृद्ध रहते हैं ना, वो वृद्ध केवल फ्री में रहते हैं, 1 रुपया वो चार्ज नहीं करते। इन लोगों के पास जो 12 रूम है, 12 रूम के बाद 13वां ये कॉटेज है, ये 13वां कॉटेज, ये 14वां, ये देखिए 15वां, और ये देखिए 16वां, और ऐसे पूरा देख लीजिए आप 17, 18, 19, 20 ऐसे टोटल इन लोगों के पास 22 कॉटेज हैं। ये देखो कॉटेज का आप इनका एंट्री देखो,
ये कॉटेज है, उसके सामने पहले उमिया माता जी का यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है। सबसे पहले तो जब यहाँ एंटर होते हैं तो माँ का दर्शन होता है। उसके बाद अलग अलग दो आपको डोर दिखते होंगे, डोर के अंदर दोनों रूम में बुजुर्ग रहते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। इस कॉटेज में 3 लोगों को ये लोग रखते हैं, एक इस तरफ बुजुर्ग हैं, एक इस तरफ है, और ये बुजुर्ग पार टहलने गए हैं। तो इस कॉटेज में 3 बुजुर्गों के लिए 3 अलग अलग इन लोगों ने कबोर्ड की व्यवस्था की गई है। देखो, कोई भी बुजुर्ग है ना, अपना कबोर्ड, खुद का कबोर्ड वो यूज करते हैं। कोई किसी ने मंदिर बनाया है, किसी ने कुछ पूजा का सामान रखा हुआ है, तो सारे बुजुर्ग इसमें रहते हैं। और यहाँ पे देखिए अटैच बुजुर्गों के लिए वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम सब इसमें है। तो मतलब कितनी अच्छी सुविधा इन लोगों ने की है। ऊपर देखिए, ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ऊपर वो वेंटिलेशन के लिए, ये जो महल में जो वेंटिलेशन रहता है ना, इस प्रकार से इन्होंने किया है। और जो 5 स्टार होटल या कोई रिसोर्ट में ऐसा कॉटेज बनाया था ना, वैसा कॉटेज इन लोगों ने केवल वृद्धों के लिए बनाया है। मित्रों देखिए 19 और 20 नंबर का कॉटेज है, और 19 और 20 नंबर कॉटेज में यहाँ पे देखो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है। मित्रों ये जो माची है ना, उनको यहाँ पे 25 साल हो गया और वो सुन नहीं सकते हैं। नाम सूझे तुम्हारा नाम? हंसाबेन। अच्छा, हंसाबेन। देखिए लिखा हुआ है हंसाबेन मणिलाल पारेख। तो ये जो माजी है यहाँ पे 25 साल से रह रहे हैं। जय श्री कृष्ण। माजी केम છો તમે? સારું છે। કેવું લાગે છે અહીંયા? સારું લાગે। સેવા કેવી કરે છે ભાઈઓ આપણી? હા, બહુ કરે, સરસ કરે। બહુ કરે। કેટલા વર્ષ થયા તમને? મારે 100 પૂરા। 100 પૂરા? હા। અરે વાહ વાહ, 100 વર્ષ થઈ ગયા। અને અહીંયા કેટલા વર્ષ થયા? આયા હવે મને યાદ નથી રહેતું। અચ્છા, ભૂલાઈ જાય છે। ભૂલાઈ જાય છે। આપડા દીકરા પેટના હોય ને એનાથી વિશેષ અમને હાસ્ય સાચા દીકરા આ બતાય। ये 21 और 22 नंबर का कॉटेज है, और 21 और 22 नंबर के कॉटेज में ये माँ अम्बा दुर्गा यहाँ पे आशीर्वाद दे रही है। तो देखिए माँ दुर्गा की मूर्ति को हम नमन करेंगे, उसके बाद जो अंदर माता जी उनको भी नमन करेंगे। आप आइए मेरे साथ। 10 વર્ષ થઈ ગયા, 11મું વર્ષ ચાલુ છે। કેવું લાગે છે? બહુ સરસ છે। ઘરથી વિશેષ છે। ઘરથી વિશેષ છે, બિલકુલ તમે સાચી વાત કરી। યાત્રા કરવા લઈ જાય। अच्छा, क्या क्या फरी आया तुम्हें? ગોવા ફરી આવ્યા, હરિદ્વાર ફરી આવ્યા। भोजन कक्ष है, हम भोजन कक्ष में जाएंगे, आपको दिखाता हूँ कैसा भोजन कक्ष है। आप चलिए मेरे साथ, जाते हैं अंदर। वाह मित्रों, देखिए कितना बड़ा भोजन कक्ष है और कितना अच्छा भोजन कक्ष है। देखो ऊपर देखो फैन घूम रहा है और बहुत सुशोभित तरीके से इनको सजाया गया है। देखो यहाँ पे ये लोग डिश लगाते हैं जब भोजन की शुरुआत होती है तब। और वहाँ पे भी डाइनिंग टेबल रखी हुई है, वहाँ पे भी फैन लगे हुए हैं। इस तरफ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वॉश बेसिन यहाँ पे है, सारे बुजुर्ग यहाँ आके अपना हाथ धोते हैं। तो मतलब देखो कितनी फैसिलिटी बुजुर्गों को है ना, कोई एक छींटा भी उसके ऊपर नहीं पड़े उसके लिए ऐसी अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की है। और पानी के लिए इन्होंने आरओ का पानी यहाँ पे आता है, और बुजुर्गों को बिल्कुल स्वच्छ पानी मिलता है और आरओ का पानी मिलता है। तो सारी फैसिलिटी इन्होंने रखी है। देखिए, अच्छा ये टेबल, हाँ ये भी पूरा जितने भी डाइनिंग टेबल है सब ग्रेनाइट। मित्रों देखो ये इनका मिनी स्टोर है। इस स्टोर में सारी व्यवस्था रखी गई है। जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फरसाण जो गुजराती में बोलते हैं, हर प्रकार का फरसाण है यहाँ पे। गांठिया जो बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के गांठिया है यहाँ पे। और चेवड़ा, चवाणू बोलते हैं वो। और यहाँ पे दाल है, कठोर, सारी चीजें यहाँ पे अच्छी तरह से सजा के रखी है। हम जो अपने घर में जैसे स्टोर रूम में सजाते हैं ना, उससे भी अच्छी तरह से यहाँ सजाया गया। अभी ये बड़ा स्टोर रूम है, देखो कितना बड़ा है। इसमें पूरे 1 साल का सामान, ये लोग जो राशन है 1 साल का राशन यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो इनका नाम है मोन्टू भाई। ये मोन्टू भाई पूरे किचन की व्यवस्था यही संभालते हैं। सारी रसोई जो भी यहाँ पे जो बुजुर्गों को खाना पीना सब इनकी निगरानी में होता है। सुबह नाश्ता होता है, अच्छा 9 बजे चाय होती है, दिन में खाना होता है, 3-4 बजे वापस नाश्ता होता है, रात में खाना होता है। रात में खाना, वो पूरी व्यवस्था आप ही करते हैं। हाँ। सारे सामान भी अपने जो घर में यूज करते हैं वही। ये सारे जितने भी आप देख रहे हो, पूरा बासमती चावल है। और जो ऊपर देख रहे हो आप एकदम प्योर घी है। फिर जितने भी देख रहे हो, ये जो सिंग तेल है, कुछ भी खाना बनाना सिंग तेल में बनता है। अच्छा, पूरा घर जैसे ही प्योर बासमती
चावल ही यूज करते हैं। राइट। घर जैसा ही पूरा। मित्रों देखो, इस वृद्धाश्रम में मुझे एक और नई चीज देखने को मिली जो आज तक मैंने नहीं देखी है। इस वृद्धाश्रम में एक कुआं है। इस कुएं में पूरी बारिश का पानी नीचे से आता है और पूरे 12 महीने इस कुएं का पानी, मतलब ये नेचुरल पानी जो बारिश का जो पानी रहता है वो पानी इन कुएं में आता है और यहाँ से इन लोगों का पानी ऊपर जाता है, फिर फिल्टर होके आता है। मतलब कितनी अच्छी व्यवस्था है। देखिए अब कितना बड़ा कुआं है। मुझे यहाँ पे एक ऑडिटोरियम दिखा है, तो चलिए देखते हैं ऑडिटोरियम में क्या है ना। ये रियल ऑडिटोरियम। आपको लगता है ये कोई सिनेमा हॉल है? ऐसा नहीं लग रहा है। आप इनकी सीटिंग अरेंजमेंट देखिए, ये नीचे, दूसरी उससे थोड़ी ऊपर और थोड़ी ऊपर, ऐसे इन लोगों ने टोटल 100 लोगों की व्यवस्था इन लोगों ने की है। और इस ऑडिटोरियम में सेंट्रल एसी लगा हुआ। देखिए मित्रों, ये सेंट्रल एसी है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही ऑडिटोरियम बना दिया। एक बार इस वृद्धाश्रम में आप एंटर हो चुके तो आपको किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि आप मतलब ऐसी कोई 5 स्टार होटल में चले गए जहाँ पे सारी व्यवस्था है। तो मित्रों ये बहुत अच्छा है। मैं इतने सारे वृद्धाश्रम में जाता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे लगता है ये वृद्धाश्रम 5 स्टार जैसा है, ये वृद्धाश्रम 5 स्टार जैसा है। और मैं गुजरात में जहाँ जहाँ जाता हूँ ना, मुझे सारे वृद्धाश्रम 5 स्टार होटल जैसे ही दिखते हैं। और कई कई जगह पे तो ऐसी ऐसी चीजें मुझे दिखने मिलती है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अभी देखो ये ऑडिटोरियम, जहां भी जाता हूं तो कुछ अलग अलग चीजें मिलती है मित्रों, और आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। देख लीजिए कितनी अच्छी सुविधा इन लोगों ने की है। मित्रों देखो, इनसे मिलिए। ये है दवे भाई और ये ऑडिटोरियम का पूरा संचालन यही करते हैं। तो हम इनसे ही पूछेंगे कि ये ऑडिटोरियम की यहाँ पे क्या जरूरत है और क्या क्या इस ऑडिटोरियम में ये लोग प्रसिद्ध करते दिखाते हैं। दवे भाई, जय श्री कृष्ण। महादेव हर, जय श्री कृष्ण। महादेव हर, महादेव हर। मैंने सुना है कि ये ऑडिटोरियम का संचालन आप ही करते हो। जी सर। तो मुझे बताइए इसमें क्या दिखाते हो आप? उसके जमाने के मूवी देखते हैं यहाँ पे। अच्छा। राजेश खन्ना है, दिलीप कुमार है, राजकुमार है, उसकी हीरो को पहचानते हैं वो लोग। राइट। पर अभी नया पिक्चर नहीं दिखा सकते क्योंकि वो पहचानते नहीं है। जैसे हर राजकोट में जैसे पिक्चर बदलती है ना हर शुक्रवार को, इस तरह से यहाँ हर शुक्रवार पिक्चर अलग अलग होती है। अच्छा। एक शुक्रवार हिंदी दिखाते हैं उसके जमाने की, एक शुक्रवार को उजाली दिखाते हैं, लेडीज को बाहर को पसंद है वो। अच्छा। कितना बड़ा स्टेज है देखो, यहाँ पे स्टेज है। स्टेज के ऊपर हम चढ़े हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ वुडन की एक दीवार है, मगर ये दीवार नहीं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा राज है। ये कमरा है, कमरा बना है। अच्छा, खोलो 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 खोलो। ओहो मित्रों देखो, ये कमरा है वो स्टेज के बिल्कुल सामने। मुझे लगा कि ये वुडन की वॉल है, मगर ये वुडन की वॉल नहीं है। उसके अंदर एक ये बहुत बड़ा इन लोगों ने कमरा बनाया है। देखो यहाँ पे सोफा सेट लगा हुआ है, एसी लगी हुई है। मेन एंट्री है। अच्छा। आपकी एंट्री यहाँ से होती है। अच्छा। पहले यहाँ रिलैक्स हो जाओ। अच्छा। केवल ऐसे वीआईपी गेस्ट के लिए इन्होंने ये निर्माण किया है कि अगर वो आएंगे थोड़ा रिलैक्स होंगे, रिलैक्स होने के बाद वो स्टेज पे लेके जाते हैं। देखो मित्रों, ये जो आपको दिख रहा है ना, वो एक हॉल था। उस हॉल के बाद यहाँ अभी हम बेडरूम में एंटर हो रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा है, आप देख लीजिए कितना मस्त लग रहा है। और सामने देखिए खिड़की के बाद गार्डन लुक। और मित्रों ये वृद्धाश्रम आज से नहीं है, इसको 27 साल हो गए। 27 साल में भी ये लोगों ने इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है वृद्धाश्रम। बाकी नए नए वृद्धाश्रम बनते तो हम समझ सकते हैं कि उन्होंने अभी किया है तो सब किया होगा, मगर 27 साल से ये वृद्धाश्रम चालू है और इतना अच्छा फैसिलिटी इन्होंने शुरू से रखा हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है ये। इस वृद्धाश्रम में आईसीयू रूम भी बनाया गया है। जब कोई वृद्ध बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, उनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो ये लोग आईसीयू में रखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर की भी व्यवस्था है। अगर यहाँ ठीक होगा तो ठीक है, अगर यहाँ ठीक नहीं होता तो फिर वो आगे रेफर करते हैं, मगर यहाँ आईसीयू तक की सुविधा इन्होंने रखी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है आईसीयू रूम। तो देखो माँ जी की ट्रीटमेंट यहाँ पे चली रही है। यहाँ माँ जी बीमार है और यहाँ पे ये माँ जी का ट्रीटमेंट हो रहा है। ये अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बेटा आप कौन छो? अच्छा, आप नर्स हैं। अच्छा। मित्रों देखो, अभी मैं आपको जो चीज दिखाने जा रहा हूँ ना, वो एक गेम जोन है और एक लाइब्रेरी है। तो जैसे आप गेम जोन के अंदर एंटर होंगे, सबसे पहले इनका दर्शन होता है, उसके बाद अंदर जाते हैं। तो देखो ये गेम जोन में आए हैं। आपको लगा होगा कि कौन सा गेम जोन होगा, वो वाला बच्चों वाला गेम जोन नहीं है, ये बुजुर्गों वाला गेम जोन है। जेंट्स को कैरम खेलने का पसंद रहता है। अच्छा। ये कैरम खेलते हैं जेंट्स लोग। और महिलाओं जो बाह होती है, वो चौपट खेलने के पसंद है। अच्छा। चौपट खेलते हैं। अच्छा। जैसे पुराने जमाने में खेलते थे महाभारत के वक्त के। और फिर ये जिसको राजकारण आता है वो चेस
हैं, भी खेलते हैं, और पढ़े लिखे होते हैं। मित्रों देखो यहाँ लाइब्रेरी भी है, सामने आपको पुस्तक दिखते होंगे, सारे पुस्तक यहाँ पे संग्रह करके रखे हुए हैं। और जो भी बुजुर्ग को रीडिंग का शौक है वो बुक लेके यहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। इनकी खिड़कियां जब हम खोल देंगे ना तो बाहर का भी सारा उनको व्यू दिखेगा। मित्रों देखो ये चेयर पे मैं इसलिए बैठा हूँ ताकि आपको पता चले कि जब वृद्ध यहाँ पे बैठ के रिलैक्स होते हैं तो कितना आनंद आता है। इस वृद्धाश्रम में एक मंदिर का भी निर्माण किया गया है, मंगलेश्वर महादेव का मंदिर जो यहाँ पे है, उस मंदिर में हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। मित्रों देखिए ये मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ शिवलिंग है, तो इतना अच्छा यहाँ पे माहौल है। और ये चीज मैं आज छोड़ना नहीं चाहूँगा। मित्रों देखो ये एक ऐसी जगह है वृद्धाश्रम के बीच, बहुत बड़ा आंगन है और उस आंगन में इन लोगों ने एक स्टेज की व्यवस्था की है। अंदर तो ऑडिटोरियम है जो मैंने आपको दिखा दिया, मगर बाहर भी ऐसी व्यवस्था है ताकि क्या होता है कि ये कोई फंक्शन अगर होता है, नवरात्रि है, गणेश उत्सव है, तो वो यहाँ पे सारा उत्सव यहाँ मनाते हैं और सबको आनंद कराते हैं। आप देखिए स्टेज आपको दिखा रहा हूँ। कई विजिटर्स यहाँ पे आते हैं वृद्धों को मिलने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए। जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ पे वो ऐसे चेयर लगा के बैठते हैं। और इस तरफ आइए मित्रों, आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा गार्डन है यहाँ पे। हम अभी गार्डन के अंदर एंटर हो चुके हैं। देखिए ये गार्डन कितना अच्छा गार्डन है, आप देख लीजिए कितना सुशोभित। आपको लग रहा है ना किसी होटल में हम पहुंच गए, 5 स्टार होटल में अगर हम जाएंगे तो भी वहां पे भी इतना अच्छा गार्डन आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही ज्यादा जगह है, इन्होंने जगह का बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है। देखो यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, इसमें भी पानी चलता है, अभी वो लोगों ने बंद करके रखा है, बारिश की वजह से ये सब बंद है। मगर देखो आप देख लीजिए कितना लॉन भी इधर देखो कितना अच्छा लगा हुआ है, कितना जबरदस्त है यहाँ पे। तो यहाँ जब बुजुर्ग शाम को आके यहाँ बैठते हैं तो इतना अच्छा लगता है, उसको इतना आनंद आता है जिसकी कोई सीमा नहीं। मित्रों ये एक वृद्धाश्रम तो है ही, मगर एक 5 स्टार होटल से अच्छा एक रिसोर्ट भी है। और बाहर के जो लोग आते हैं या श्रोतागण आते हैं उनके लिए एक पिकनिक स्पॉट भी है। तो क्या बताऊं मैं इस वृद्धाश्रम का क्या नाम रखूं, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। आनंदाश्रम, आनंदाश्रम भी बोल सकते हैं वैसे। तो देखो कितना सुशोभित फाउंटेन, यहाँ सारी जगह पे देखो ऐसे बेंचेस लगे हुए हैं। वृद्ध शाम को यहाँ पे बैठ के बहुत आनंद लेते हैं और बहुत जबरदस्त यहाँ पे माहौल होता है। आप इनको क्या बता रहे थे, अभी बताइए। मैंने बताया मैं दवाखाने में जाती हूँ दिखाने के लिए। अच्छा देखो मित्रों, इनको दवाखाने जाना है तो ये नलिन भाई को बता के जा रहे हैं। देखो कितना डिसिप्लिन है यहाँ पे। कितने साल से तो रहना ही मांगता है, रहना ही चाहिए। कितने साल से आप यहाँ पे हैं? मैं अभी मुझे पौने 2 साल हो गए। पौने 2 साल हो गए। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत घर से भी अच्छा प्यारा लगता है। अच्छा तो देखो ये भारत माता का मंदिर है। मैं आपको ऊपर लेके चलूंगा और भारत माता का आपको दर्शन कराऊंगा। मित्रों हम भारत माता के परिसर में पहुंच चुके हैं। हमने काफी देवी देवता को मंदिर देखा, मगर आज हमको भारत माता का मंदिर देखने का अवसर इस वृद्धाश्रम के जरिए मिला। बहुत धन्य हो गए हम भारत माता का दर्शन करके, और आप भी धन्य हो जाइए हमारे देश के लिए। ये हमारी जो भारत माता है उनका दर्शन करके आप भी धन्यता अनुभविए। भारत माता की जय। यह है ध्यान कुटीर, जो भारत माता का मंदिर है ऊपर, उसके बिल्कुल नीचे ये ध्यान कुटीर है। आपको लेके चलता हूँ अंदर, आप आइए। मित्रों देखिए ये ध्यान कुटीर है। यहाँ पे गणपति बाबा विराजमान है, यहाँ पे ओम है, और यहाँ पे सब लोग यहाँ पे आके ध्यान से बैठते हैं। आप देखिए ऊपर, आप देखिए कितना अच्छा गुम्बद है। यहाँ अगर एक बार ध्यान से बैठ गया ना तो बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है अवसरनी अजवाड़ी यादव। ये गुजराती वर्ड, ये एक फोटो गैलरी है। इसमें भी उत्सुक हूँ ये सब देखने के लिए। आप चलिए मेरे साथ दिखाते अंदर क्या है। संस्था के जो मेन डोनर है, हाँ जी, दीप्तन भाई गार्डी, ओके, जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया काफी एनजीओ को सपोर्ट किया है। अच्छा, वो हमारे मेन डोनर हैं। अच्छा, उनकी वजह से जो कुछ भी हमारा डेवलपमेंट हुआ है, ये आश्रम की जो भूमि ओपनिंग हुआ, तब के ये सारे फोटो है। और उनकी जो शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी 27/9/1998 1998 में उन्होंने ये वृद्धाश्रम की शुरुआत की। आप देखिए पूरी गैलरी कितनी अच्छी तरह से इन्होंने गैलरी को सजाया हुआ है। हमारी संस्था हर साल
7 सिलेक्टेड लोगों को गाड़ी और से सम्मानित करती है। अच्छा, तो जो समाज में कुछ नया काम करते हैं, अपना वक्त देते हैं, हाँ। वो सबको सम्मानित करते हैं। मित्रों देखो ये तस्वीर आप देखिए, श्री स्वर्गीय श्री विजय रूपाणी साहब की भी तस्वीर यहाँ पे लगी, जो हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर थे इधर गुजरात के। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इन लोगों ने जो वृद्धाश्रम शुरू किया, वृद्धाश्रम तो चलाते हैं, साथ ही साथ समाज के जो रत्न रहते हैं ना उनको भी उजागर करते हैं, ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले कि केवल वृद्धाश्रम चलाते हैं ऐसा नहीं, सामाजिक कार्य बहुत करते हैं और उनको ये डिस्प्ले करते हैं, ताकि कोई जैसे मैं आ जाए, मैंने ये देखा तो मेरे को भी लगा कि नहीं बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो ये सारा काम यहाँ पे हो रहा है। हमारे जो वृद्धाश्रम के बुजुर्ग है, हाँ। वो सबको लेके द्वारिका भी गए थे। अच्छा, वहाँ पर ध्वजारोहण का लाभ किया हम लोग को मिला था। ये सब उनकी यादें है। अच्छा, ओके। देखिए मित्रों कितना अच्छा और कितना जबरदस्त और सुशोभित तरीके से, ऐसे लगता है जैसे कोई म्यूजियम भी इतना स्वच्छ नहीं रहता है, मगर ये लोगों ने इतना स्वच्छ और अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। देखो आप अगर हम अंदर जाओगे तो आपको ऐसे अच्छा फीलिंग आएगा कि हम कहीं 5 स्टार होटल में तो नहीं चले गए। ये हरिद्वार की है, सामने किया भागवत सप्ताह। अच्छा, ये एक बार यहाँ पे किया था, ये एक बार हरिद्वार पे है। मित्रों देखो जब वृद्धावस्था आती है ना, तो वृद्धों को क्या चाहिए? भक्ति भाव, पूजा पाठ। तो उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए, उनकी जो भावना रहती है उनको देख के, उनको समझ के इन लोग ऐसे धार्मिक कार्य भी करते हैं। बुजुर्गों को वो हरिद्वार भी लेके गए कथा में, और यहाँ पे भी उन्होंने कथा का अरेंजमेंट किया था, जिसकी तस्वीर है ये सारे। ऐसा भी नहीं है मित्रों देखो ये सारे अवार्ड्स इन लोगों को 27 हमारे जो कार्यकर्ता है उन लोगों को मिला हुआ है। तो वो लोगों ने अपने घर पे रख के इससे बेटर है ये समाज के सामने आए। मित्रों देखो इस वृद्धाश्रम का आपको जरूर विजिट करना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए, ताकि ये सब आप जब देखोगे ना तो पता चलेगा कि कैसे कैसे समाज में ये लोग कार्य करते हैं। गोवा की तस्वीर है, वहाँ एक रिसोर्ट में बुजुर्गों को सनबाथ करवाते हैं। अभी इतना कौन सोचता है? अभी जो घर के लोग रहते हैं ना वो भी इतना अपने माँ बाप के लिए नहीं सोचते जितना ये लोगों ने हमारे बुजुर्गों के लिए सोचा। वहाँ पे बोटिंग करवाते हैं, देखो ये बोटिंग भी करवाया, ये सारा देखो फोटो देख लीजिए आप फोटो देखोगे तो मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या है। मित्रों देखो अभी ये जो बुजुर्ग है, खुद भी बुजुर्ग हैं, 77 इयर्स की इनकी एज है, और हसमुख भाई नाम है इनका, और यहाँ के ट्रस्टी भी है ना ये। मगर देखो इस एज में भी ये कितने एक्टिव हैं। अभी एक एक चीज मुझे बता रहे हैं और मेरे साथ आए हैं, पूरा दिखा रहे हैं, और 77 इयर्स में इतने एक्टिव है, इतनी बातें करते हैं। मतलब देखो ये सब, ये इनको ब्लेसिंग कहाँ से मिली? ये जो सेवा करते हैं उनकी ब्लेसिंग्स मुझे जो है वो हमारे बुजुर्गों की है। गुड, मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे सबको मालूम है, मुझे लास्ट ईयर ब्रेन स्ट्रोक आया था। अच्छा, मेरी मेमोरी चली गई थी, 9 महीने तक मेरी मेमोरी लॉस रही। बाद में जब मैं यहाँ पे आश्रम आया तो मुझे 3 बुजुर्गों ने बुला के बुलाया और यही बोला कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि आपकी तकदीर से आप रिकवर हुए, आपकी तकदीर नहीं, हमारे आशीर्वाद से आप हर साल 22 लड़कियों का समूह लगने का आयोजन करते हैं, जिसमें लड़की के फैमिली में कोई अर्निंग करने वाला ना हो। ऐसी लड़की आप एप्लीकेशन मंगवाते हैं, सराउंडिंग एरिया में वहां पे जाके हम लोग पर्सनल विजिट करके सिलेक्ट करते हैं, और लड़की को 2.5 से 3 लाख रुपए का 7 साल हो गया, 8वां साल ये साल पे करेंगे। मित्रों देखो ये बता रहे हैं, नलिन भाई बता रहे हैं कि ये जो समूह शादी जो होती है, और ऐसे ऐसे उसमें लोग रहते हैं जो अपने वो एफर्ट नहीं कर सकते, उनको बुला के एप्लीकेशन मंगा के सारे लोगों की शादी करवाते हैं, उनको 2.5-3 लाख रुपए तक की उनको राशि देते हैं, ताकि गुजरात में उसको करियावर बोलते हैं, तो इसलिए देते हैं ताकि उनका घर बस जाए और उनको अच्छा लगे। तो इतना तो आज पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते जितना ये लोग करते हैं। और बहुत अच्छी हमारी बेटी का जो शादी होता है ना, जैसे हमारी बेटी बहन का शादी होता है, इस तरह ही पार्टी प्लॉट में शादी कराते हैं, उनमें जैसे मंडप बनाते हैं ऐसे ही मंडप बनाया है, और विंटेज कार में वरराजा का एंट्री कराता है। देखो यार
ये विंटेज कार। सभी दीकरियों का मेहंदी रस्म सब कुछ करवाते हैं। 4 दिन का फंक्शन होता है। 4 दिन का फंक्शन रहता है। स्वामीनारायण के संत भी आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। अपूर्व मुनि स्वामी है और राजकोट के बड़े उद्योगपति मोलेश भाई उकानी बांड लैब करते हैं। ये सेवा की ये प्रकल्प है हमारा। उसमें अनाज वितरण करते हैं हम लोग। सिवाना संचा है। सब कुछ अलग अलग है। देखो मतलब सोशल एक्टिविटी सिर्फ ये वृद्धाश्रम नहीं, सोशल एक्टिविटी। यहाँ के कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर इधर बहुत आते थे। ये जो है विक्रांत पांडे साहब है, थोड़े साल इधर रहे थे राजकोट में, अभी तो दूसरी जगह है। और पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत वो भी इधर बहुत आते थे। इधर आके खाना वही पिरसते थे खुद अपने हाथों से। उनका नाम मुकेश भाई जोशी है। हमारा अच्छा, ये वजूभाई वाड़ा है, एक्स गवर्नर गुजरात मिनिस्टर थे। 15 साल तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे। ये दीप्तन भाई गाड़ी, हमारे मेन दाता, जो इधर का मेन दाता है वो है, मिलना चाहिए। ये हमारी टीम है, समर्पण टीम। उसमें हमारा मेन जो स्थापक है मुकेश भाई जोशी और राजकोट के अलग अलग उद्योगपति है। मोलेश भाई है, शिवलाल भाई आद्रोजा, वल्लभ भाई सथाणी, धीरू भाई रोकड़, प्रताप भाई, सब राजकोट की डिग्निटी है अलग अलग। मित्र, पूरे वृद्धाश्रम का आपको मैंने दौरा करवाया, दिखाया आपको कितना बड़ा और कितना जबरदस्त वृद्धाश्रम है। मुझे तो ये रिसोर्ट से भी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस वृद्धाश्रम में मुझे कॉटेज भी दिखने को मिले और बुजुर्गों को ये कॉटेज में रखते हैं। मित्रों, ये इतना बड़ा वृद्धाश्रम ये लोग कोई चार्ज नहीं करते, फ्री में चलाते हैं। तो आप सोचो ये वृद्धाश्रम में कितना खर्चा इनको लगता होगा महीने का। तो मेरे भारत देश की जनता को मैं ये 2 हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा कि आप इस वृद्धाश्रम को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए। इस वृद्धाश्रम को आप किस प्रकार से दान करेंगे, किस प्रकार से सहयोग करेंगे, मैं इस वीडियो में उसका पूरा एड्रेस दूंगा। उसके नीचे उस वृद्धाश्रम का पूरा मोबाइल नंबर दूंगा। आपको कभी भी इस वृद्धाश्रम का कांटेक्ट करना है तो उस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो इन भाई में से कोई ना कोई आपका कॉल उठाएंगे और आपको अच्छी तरह से पूरी जानकारी देंगे। और यही आज का मेरा वीडियो था। इन्विटेशन का स्वीकार करके आप हमारे आश्रम पे पधारे, विजिट किया और आप उनको जनता के सामने रखेंगे, उनके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।